क्या कारण हो सकता है कि अभिमन्यु को चाकू गोद के मार दिया जाता कारण है? यही था कि लड़की के माँ बाप पिताजी को मंजूर नहीं था कि वो लड़का लड़की बात करे या शादी करे। वीडियो आप ध्यान से देखिए जो डिस्प्ले पर चल रहा है, इस डिस्प्ले में एक लड़की है जो बार बार बेहोश हो जा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे ये छोटू आरती से भी कोई छोटा मामला नहीं है। इस मामले में भी एक लड़का और एक लड़की प्रेम करते हैं और इस प्रेम के मामले में लड़की वाले पक्ष जो है लड़के वाले को चाकू गोद गोद कर मार देता है। वो भी उस समय जब यहाँ पे लड़के वाले के घर पे लड़की वाले आते हैं लड़की को लेकर और यहाँ बिठाकर पंचायती करते हैं और भरी सभा में लड़के के पेट में चाकू गोद गोद कर मार दिया जाता है और लड़की वाला फरार हो जाता है। और उसके बीच जो है लड़की बार बार न्याय की मांग करती है। फिलहाल लड़की अभी प्रशासनिक हिरासत में है और लड़के के पिताजी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह पर एक लड़के की जान कैसे चली गई और ये घटना फिर से आरती छोटू वाला क्यों बन गया है और क्या इनके बेटे को न्याय मिला कि नहीं मिला और क्या इस मामले में और क्या जानकारी हम पता करना चाहेंगे। आप लड़के के पिताजी हैं? हाँ। क्या नाम है लड़के का? अभिमन्यु। अभिमन्यु। और लड़की का क्या नाम है? अंकिता। अंकिता। मतलब कि लड़के का नाम अभिमन्यु है और लड़की का नाम अंकिता है। ये दोनों पहले से प्यार करते थे? हाँ, यही 2-3 साल से। 2-3 साल से? आपको पता था कि नहीं? नहीं, अभी मालूम पड़ा है। अभी मालूम पड़ा है कि 2-3 साल से था? हाँ? अभी मालूम पड़ा। अभी मालूम पड़ा है। तो जरा हमें बताइए और दर्शकों को जरा बताइए कि आखिर में यहाँ पे उस दिन क्या हुआ था कि आपके लड़के की जान चली गई? ये लो पंचायती के लिए इधर आया था लो। हाँ जे शादी करा देंगे उससे जी। उसी के पंचायती ये लोग करने आया। शादी कराने के लिए पंचायती बिठाया गया? हाँ जी। लेकिन ये लोग आया था पंचायती करने। हाँ तो ये नहीं बोला जे अपने घर के गार्जियन लोग को बुलाओ, जी गांव का आदमी को बुलाओ, किसी को बोला नहीं जी। बुलाने के लिए। हाँ सिर्फ हमारे घर में महिला थी, हाँ वो लोग को सामने ही बैठ गए सब जी। और बोलते हैं कि लड़का को बुलाओ। हाँ तो मेरा बीवी लड़का को बुलाई। हाँ उसके बाद से अजय राय जो थे जी। वो बोलते हैं जे शादी करेगा। ये अजय राय कौन है? वो पंचायती करने आए थे। जी। तो पूछते हैं जे शादी करेगा मेरा लड़का से। हाँ मेरा लड़का सर हिला के बोला जहाँ करेगा। करेंगे। ठीक। उसके बाद से लड़की का बाप उठा हाँ और चाकू मार दिया उसके पेट में। हाँ उसके बाद मेरी बीवी वहीं बैठी थी, हाँ वो वहीं पे बेहोश पड़ गई। जी। उसके बाद वो चाकू ऐसे ही घुमाने लगा तो जो भी बच्चा लोग था सब घर में घुस गया जी। और जो मेरा लड़का था चाकू लगा था उसको भी अंदर कर दिया गया जे कहीं दोबारा चाकू ना मार दे। उसके बाद ऐसे करते रहा लेकिन ये लोग ये नहीं सोचा जे लड़का को चाकू लगा हॉस्पिटल भेज दें उसको। ना हॉस्पिटल भेजा और ना प्रशासन बुलाया, कुछ ऐसा नहीं किया लोग। जी। अगर ये लोग जैसे चाकू लगा वैसे अगर भेज दिया होता तो मेरा लड़का अभी तक होता जिंदा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया पंच लोग। आखिर में ऐसा क्या हो गया कि आपके लड़का जो है वो अभिमन्यु को चाकू गोद गोद के जो है मार दिया जाता है? क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ नहीं है। वो मेरा लड़का ऐसे बैग वो लेके जा रहा था अपने बाजार में। तो मेरे बीवी को मालूम पड़ा जो बैग कहाँ लेके जा रहा है। तो मालूम पड़ा तो दौड़े दौड़े वो भी गई, मेरा छोटा भाई भी। ये दोनों उसको पकड़ के बैग छीन के लेके आया। आने के बाद मेरा लड़का अपने दोस्त के पास चला गया और मेरा बीवी घर पे आई। उसके 15-20 मिनट के बाद वो लड़की को मीडिया लेने उठा के लाया और यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद से मेरा बीवी देखी उसको तो बोले ये कहाँ से आ गई इधर। तो तुरंत हमारे गांव का ही वार्ड है, हमारा ही भी कास्ट है, तो बोली हटो वार्ड को बुलाते हैं, बोलते हैं जे इसको लेके जाओ नहीं तो इसको माँ बाप को बुला के लेके जाओ। तो फ़ोन किया तो अमित नाम है वार्ड का, तो अकेला नहीं 2 आदमी को और साथ में लेके आया, अजय राय और धनेश शाह को। तो ये लोग आया तो इधर ही बोलता है बैठ गया जो बोलता है शादी का बात करना है, लड़का को बुलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट टाइम है, जल्दी बुलाओ। उसके बाद से लड़का को बुलाया गया। बुलाने के बाद से बस अजय राय इतना ही पूछते हैं जो शादी करेगा। मेरा लड़का सर हिला के बोला जी हाँ करेंगे।
उसके बाद से लड़की के बाप ने उठा चाकू मार दिया। लेकिन जब लड़का तैयार हो गया था शादी करने के लिए, तो आखिर में क्यों, जब तैयार हो ही गया है, जब राजी हो ही गया है, तो फिर मारने की क्या नौबत आ तो गई? यही न, जब हमारा लड़का तैयार हो गया शादी करने के लिए तो चाकू मारने की क्या जरूरत था? हाँ। हाँ? जब लड़का लड़की राजी है तो हम लोग माँ बाप क्या करेगा? वहाँ पे कौन मौजूद था, आप थे कि नहीं? हम तो अभी इधर घटने के वहाँ पे उस दिन कौन मौजूद था? मेरे बीवी थी। हाँ। और और कौन कौन था? और जो वो बच्चे लोग थे वो तो अंदर चला गया। जी। इधर जो बाहर में खड़ा था, हाँ। ये 17-18 साल का लड़का लोग था, उसको ये लोग भगा दिया। भगा दिया। भाग जाओ इधर से, तुम्हारे लोग का कोई काम नहीं है। जी। अगर ये गांव वाला भी लड़का भी होता ना, तभी हमारा लड़का बच गया होता। मतलब कि इस जगह पे कोई नहीं था, कोई नहीं था, खाली महिला जो थी। खाली महिला थी। समझ सकते हैं, अभिमन्यु और अंकिता को इस जगह पे लाया जाता है और इसी जगह पर अभिमन्यु से पूछा जाता है कि तुम अंकिता से शादी करोगे कि नहीं करोगे। अभिमन्यु हाँ में सर हिलाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है लड़की के पिता जो है अभिमन्यु के पेट में चाकू गोद गोद के मार देते हैं। आखिर में उस दिन क्या हुआ था चाची, जब आप मौजूद थे और अभिमन्यु और सबको यहाँ पे अंकिता को लाया गया, पंचायती हो रही थी? देखिए, पहला नंबर की जब कांड हुआ तो हम यहाँ पे नहीं थे। हाँ। हम अपने मायके गए थे, गांव वालों ने खबर किया तो हम लोग यहाँ आए। जब यहाँ आए तो मतलब लड़का यहाँ नहीं था, उसको हॉस्पिटल में लेकर चला गए थे लोग। पता घर के लोगों से पता चला कि वो पंचायती बुलाए थे। पंचायती में अमित को, लड़की जब यहाँ पर आ गई ना घर पे, तो घर के लोगों ने, मान लीजिए जब बड़े लोग हैं तो उन लोगों से राय लेना चाहिए ना कि हाँ हम लोग, हमारे घर लड़की है तो उसके विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे गांव का अमित वार्ड है, उनको बुलाया गया कि आकर देखिए लड़की हमारे घर आई। अभिमन्यु आपके क्या लगते हैं? मेरा लड़का थे, मैं दियादिन का लड़का है तो हमारा भी लड़का ही आपका ना। भतीजा हुआ है? जी जी, आप जो है अभिमन्यु के चाची हो? जी। मतलब आप समझ सकते हैं, हमारे साथ अभिमन्यु की चाची हैं और ये खुद बताएंगे कि आखिर में क्यों अभिमन्यु को चाकू गोद गोद कर मारा गया था। आखिर में क्या कारण हो सकता है कि अभिमन्यु को चाकू गोद के मार दिया जाता कारण है? यही था कि लड़की के माँ बाप पिताजी को मंजूर नहीं था कि वो लड़का लड़की बात करे या शादी करे। हाँ। यही कारण था, जी। इसलिए उसको पहले ही उसके पिता धमकी दिए थे, विदेश में रहते हैं। हाँ। वहीं से बोले थे कि जब हम गांव आएंगे तो उसको मार देंगे। जी। तो लड़की इसके बारे में नहीं बताई थी, घर के सदस्य, मेरे घर के सदस्य से किसी से नहीं बताई थी। हाँ। अब बोल रही थी कि लड़का से बताया है, लड़का भी मतलब हम लोग से नहीं बताया था कि हाँ ये सब कांड होने वाला है। धमकी उनके कुछ आया हुआ है? जी। आपको पता था कि नहीं कि अभिमन्यु जो है वो लड़की से बात कर रहा है? हाँ, ये पता था कि बात करता था। इसके पहले भी 8-9 महीना पहले उसकी माँ घर में बंद करके मारी थी, तो हम लोग उसको समझा दिए थे कि हमको लगा कि वो समझ गए होंगे। जी। उसके बाद हम लोगों को नहीं मालूम था कि फिर ये लोग बात करते हैं। जी। जब कांड हुआ तब हमको मालूम चला कि ये बात करते थे पहले, उसके बाद भी। जी। तो क्या आपको नहीं लगता था कि जब लड़का लड़की प्रेम कर रहे थे तो उन दोनों को शादी करा दिया जाए? आप लोग राजी थे कि नहीं? हम लोग राजी थे, हम लोग सब लोग राजी थे। राजी थे। जी। लेकिन लड़की के पिताजी राजी नहीं थे, वो इज्जत का, समाज का डर के कारण जो है उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जी। क्या हो तो इज्जत समाज का मतलब क्या होता है? जब लड़का ही लड़के देश में दुनिया में नहीं रहेंगे तो इज्जत समाज बचा कर क्या करेंगे? जी। अब मान लीजिए कि लड़का जब मर गया तो क्या उसका इज्जत बन गया? जी। हम लोग इज्जत से उसको रखते बुलाते, सब जो बेटी या बहू का दर्जा होता है वो हम लोग देते तो उसकी इज्जत बना रहता है। अब का इज्जत है उसके? नहीं है। तो कौन सा कास्ट था? अभिमन्यु और अंकिता ये दोनों कौन और कुशवाहा है हम लोग। दोनों सेम कास्ट है? जी। तो दोनों सेम कास्ट में फिर आराम से राजी खुशी शादी होनी चाहिए। तो लड़की के माँ बाप नहीं राजी थे। नहीं राजी थे? नहीं बोल। आप समझ सकते हैं, अंकिता के जो पिताजी थे उनके परिवार वाले जो है वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसके बावजूद कि दोनों कास्ट जो है वो सेम था। चाहे अभिमन्यु हो या अंकिता हो, दोनों सेम कास्ट के थे और लगभग 3 से 4 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। और यह प्रेम प्रसंग इतना कारवान चढ़ गया कि आखिर में विदेश रहने वाले लड़की के पिता यहाँ आते हैं और यहाँ आने के अगले दिन जो है अभिमन्यु के पेट में चाकू गोद गोद कर मार देते हैं। प्रशासन ने किसी का गिरफ्तारी वगैरह किया कि नहीं किया? प्रशासन गिरफ्तारी किया है, लड़की के पिताजी पकड़ाए हैं, माँ पकड़ाई है, चाचा हैं। जी। हाँ। और किसका किसका हाथ है इसमें? इसमें सभी लोग, उसके परिवार में सब लोग हैं, उसके दादा चाचा भाई जो हैं सभी लोग थे। जी। एक चीज़ बताइए, अभिमन्यु तो अब चले गए, अभिमन्यु इस दुनिया में नहीं रहा है, अब लड़की बची। क्या आप लड़की अगर कहे कि हम के ससुराल में रहना चाहेंगे तो आप अपनाइएगा कि नहीं? देखिए, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, अभी हम लोग जब लड़का जीवित था तो हम लोग शादी करने के लिए तैयार थे।
उसके बाद लड़का तो है नहीं, हम लोग बेटी के रूप में बोल रहे थे कि रखना चाहते हैं। अगर वो रहना चाहेगी, इज्जत से रहेगी तो रखेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं रख पाएंगे। अगर वो चाहे कि हाँ हम यहाँ रहना चाहते हैं, चाहे वो अभिमन्यु के विधवा के रूप में हो या आपकी बेटी के रूप में हो, नहीं, विधवा के रूप में नहीं रखेंगे हम लोग। मान लीजिए कि हमारे घर में और भी लड़का छोटा छोटा है, आगे चल के लोग हम लोग को टॉर्चर करने लगेंगे कि इसकी शादी कर लो, तो हम लोग नहीं रख पाएंगे। मान लीजिए कि हम लोग देखेंगे उसको तो और हम लोग को वो होगा कि घर में लड़की पड़ी है, लड़का पड़ा है, तो कैसे हम लोग रख सकते हैं। इसलिए हम लोग बेटी के रूप में बेटी के रूप में रखना चाहिए। जी, रखेंगे तो बेटी के रूप में नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि अंकिता को आप बेटी के रूप में रख के उसका शादी ब्याह जो आप अपनी खुशी से कहीं और करा सकें। हाँ, कहीं और करा सकते। जी जी, क्या अंकिता का क्या कहना, वो रहना चाहती है कि नहीं? हाँ, वो बोल रही है कि हम जब रहेंगे तो यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। तो घर पे क्यों नहीं रहना चाहता? अब तो हो गया, अभिमन्यु खत्म हो गया, अब जाए अपने पिताजी के साथ। घर पे उसके माता पिता नहीं रखेंगे, और वो भी बोल रही है कि हम अपने माता पिता को छोड़ दिए, हम मर गए हमारे लिए, इसलिए हम वहाँ नहीं रहेंगे। अब वहाँ नहीं जाएंगे। जी। अभी अंकिता कहाँ है? अभी हमको प्रशासन लेके, हमको पता नहीं है। प्रशासन ले गया। अब आप समझ सकते हैं, अंकिता जो है यहाँ रहना चाहती है, और अंकिता की चाची, अभिमन्यु की चाची भी है, वो कह रही है कि अगर अंकिता रहना चाहती है तो हम उन्हें रखेंगे भी, राजी खुशी से रखेंगे बेटी की तरह, और उसका राजी खुशी से शादी भी करवाएंगे। लेकिन आप अभिमन्यु के पापा से बात करना चाहेंगे, अगर अंकिता चाहती और चाहेगी कि हम यहाँ रहे आपके घर पे, तो आप रखिएगा कि नहीं? अब बताइए हम किस आधार पर उसको रखेंगे? हमारा लड़का तो रहा नहीं। जी हाँ, लेकिन उन लोगों का रिश्ता तो प्रेम का था ही। हाँ, और रखने की बात है हाँ तो मैं उसको अभी आज तक देखा नहीं। जी हम उससे मिलेंगे, जी अगर हमको अच्छा लगेगा, हाँ। वो भी अगर बोलेगी हमारे पास जी हमसे, तो उसको बेटी के रूप में रखेंगे। हाँ। अगर अंकिता कहेगी कि आपके घर पे रहना चाहती है, तो आप उसको विधवा के रूप में रखिएगा कि बेटी के रूप में रखिएगा? क्योंकि वो तो अभिमन्यु से प्रेम करती थी। बेटी के रूप में रखेंगे। बेटी के रूप में रखिएगा। हाँ, अगर वो चाहेगी तब। हाँ, वो चाहेगी, हाँ। और मैं उसको देखेगा, उससे बात करेगा, उसके बाद है। मतलब आप अंकिता से पहले मिलना चाहते हैं, उसका व्यवहार देखना चाहते हैं, अगर व्यवहार बातचीत अच्छा लगा तो आप उसे अपना लीजिए। हाँ, उसके बाद। जी, अब आप समझ सकते हैं, अभिमन्यु के पिताजी भी राजी हैं कि अगर अंकिता का व्यवहार सही होता है, हमारे परिवार में घुल मिल जाएगी, तो बेटी की तरह रख भी सकता है। बाकी देखना अब आगे ये है कि आगे ये मामला कहाँ तक जाता है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस प्रकार से मामले जो है अंतर जातीय या जातीय प्रेम प्रसंग का मामला जो है वो सामने आ रहा है, चाहे वो ऑनर किलिंग का हो या जो भी मामला हो, उसमें समाज को एक नया रूप लेकर आगे आना पड़ेगा। समाज को अपनी पिछली मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बाकी आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।